हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन सिमुलेशन जिसके थ्रू से मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है बाय कॉन्वेक्स लेंस। एज यू कैन सी कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये वाला पॉइंट जो है आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकल, ये कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका अलग अलग पोजीशन पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। एज यू कैन सी कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे हैं तब मेरा जो इमेज बन रहा है वो मेरा लेफ्ट साइड में ही बन रहा है। और इमेज का जो नेचर है, एज यू कैन सी कि लाइट एक्चुअली में यहाँ पे मीट नहीं कर रहा, बस लाइट यहाँ पे प्रिटेंड कर रहा है कि यहाँ पे लाइट मीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली लाइट मीट नहीं कर रहा। देयरफॉर द नेचर ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल, एंड जो इमेज वर्चुअल होता है वो इरेक्ट भी होता है। तो यहाँ पे जो मेरा इमेज बना है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो मेरा इमेज है वो मेरा ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे जो साइज ऑफ इमेज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इमेज मेरा मैग्नीफाइड है। दूसरा चीज, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे फोकस की ओर लेके जाएंगे तो इमेज भी मेरा धीरे धीरे दूर चल जा रहा है। जैसे ही हम लोग फोकस पे खड़े हो जाएंगे ऑब्जेक्ट को लेके, मेरा जो उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। इमेज मेरा कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। और हम लोग जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तब मेरा जो इमेज बनेगा वो अवे फ्रॉम द, या फिर बोलो कि वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। और इमेज का अगर नेचर देखा जाए तो इमेज जो मेरा बन रहा है यहाँ पे रियल इमेज बन रहा है। अगर साइज का कंपैरिजन किया जाए तो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, देयरफॉर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इमेज जो मेरा बना है वो मैग्नीफाइड इमेज बना है। और जब हम लोग ऑब्जेक्ट को धसका के लेके जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तब मेरा जो इमेज बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा और इमेज का जो पोजीशन होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा। और अगर हम लोग साइज ऑफ इमेज की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इमेज का हाइट जितना है, ऑब्जेक्ट का हाइट जितना है, इमेज का भी हाइट उतना ही है। देयरफॉर यहाँ पे जो मेरा इमेज है वो सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर लेके जाएंगे तब मेरा जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होगा। अगर हम लोग नेचर ऑफ इमेज देखा जाए तो यहाँ पर भी एक्चुअली में लाइट मीट कर रहा है, तो मेरा जो यहाँ पे इमेज का नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि जो इमेज रियल होता है वो ऑफकोर्स उसको इन्वर्टेड भी होना पड़ेगा। अगर हम लोग इमेज का साइज का बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज छोटा है, तो यहाँ पे जो मेरा इमेज बना है वो डिमिनिश्ड इमेज बना है। इसी तरीके से अगर आपको और इंटरेस्टिंग तरीके से फिजिक्स को समझना है तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर सकते हैं बायो गुरु।